सीधे आज की इस डार्क और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी में गोता लगाते हैं। आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी के पन्ने पलटेंगे जिसे हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ तिरस्कार मिलता है। काली डायरी का रहस्य, धीरे धीरे अंधेरे में डूबता पिंकू। ये महज एक टाइटल नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल आम सीधे साधे इंसान के पूरी तरह टूट जाने और फिर अपनी आखिरी सीमा पार कर जाने की एक बहुत ही खौफनाक दास्तान है। ये दुनिया कमजोर लोगों को जीने नहीं देती। ब्लैक शैडो मास्टर के मुंह से निकले ये शब्द सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये इस पूरी कहानी की सबसे कड़वी, सबसे डरावनी सच्चाई है। ये एक ऐसा हुक है जो हमें तुरंत सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर एक सीधे साधे पिंकू के साथ ऐसा क्या क्या हुआ जिसने उसे इस अंधेरी और खौफनाक सच्चाई के बिल्कुल आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। सुबह के 11:30 बजे से लेकर देर रात तक ये कहानी सिर्फ एक दिन की है, लेकिन पिंकू के लिए ये एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब जैसी थी। सुबह ऑफिस की बेइज्जती, दोपहर का वो भयानक धोखा, शाम को छत पर एक खौफनाक साए से मुलाकात और फिर देर रात अपने ही बेडरूम में उसका पूरी तरह से बिखर जाना। इस एक दिन में मानो वो नर्क के हर दरवाजे से होकर गुजरा है। और इस नर्क की शुरुआत होती है उस जगह से जहां हम अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, ऑफिस। लेकिन पिंकू के लिए ये जगह एक जहरीले जाल से कम नहीं थी। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। सुबह के 11:30 बज रहे हैं, ऑफिस में हर कोई अपने हंसी मजाक में बिजी है, लेकिन उस पूरी भीड़ के बीच भी पिंकू बिल्कुल अकेला है। चेहरे पर थकावट, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। और ठीक उसी वक्त उसकी अपनी गर्लफ्रेंड भवानी सबके सामने उस पर बुरी तरह चिल्लाती है, हर बार नया बहाना, ग्रो अप पिंकू। मतलब जो इंसान आपके सबसे करीब है वही पूरी दुनिया के सामने आपके आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ा रहा है। और इस आग में घी डालने का काम करते हैं ऑफिस के बाकी लोग। भवानी की डांट के तुरंत बाद पास बैठा एक कलीग भी ताना मार देता है, भाई तुझे सैलरी किस बात की मिलती है, कंपनी का स्लीपिंग पार्टनर है क्या? और पूरा फ्लोर जोर से हंस पड़ता है। ये कोई आम मजाक नहीं था, ये उस मानसिक यातना का हिस्सा था जो पिंकू को हर रोज सहनी पड़ती थी। लेकिन बात सिर्फ ताने मारने तक सीमित नहीं थी। असली बर्बादी तो अरण्या मैम के उस ठंडे खौफनाक केबिन के अंदर इंतजार कर रही थी। उस केबिन में एक तरफ है पिंकू की बेबसी, जिसने पूरी रात जाकर रिपोर्ट बनाई और ईमेल सेंड किया, और दूसरी तरफ है रोहित का वो सफेद झूठ, जहां वो बड़ी ही चालाकी से कह देता है कि उसे कोई मेल मिला ही नहीं और पिंकू पर तो भरोसा किया ही नहीं जा सकता। पिंकू की वो घबराहट और रोहित की वो झूठी गंभीरता, ये वो पल है जहां ईमानदारी पूरी तरह से चालाकी के सामने हार मान लेती है। अब सोचिए, पिंकू घबराहट में कांपते हाथों से अपना लैपटॉप खोलता है, सेंट मेल्स चेक करता है, लेकिन वहां कुछ नहीं है। रिपोर्ट गायब, ईमेल गायब, सब कुछ गायब। उस पल की खामोशी और डर रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये कोई कंप्यूटर की गड़बड़ी नहीं थी, ये पिंकू को बर्बाद करने की एक बहुत ही सोची समझी साजिश थी। और इस साजिश का अंजाम, अरण्या मैम की बर्फ जैसी ठंडी आवाज पूरे केबिन में गूंजती है, गेट आउट पिंकू। और साथ ही ये धमकी भी कि अगली बार गार्ड से धक्के मारकर बाहर फेंकवा दिया जाएगा। ये सिर्फ उसे नौकरी से निकालना नहीं था, ये सबके सामने उसके पूरे वजूद को कुचल देना था। इसके बाद कैफेटेरिया का वो सीन और भी ज्यादा दर्दनाक है। सब हंस बोल रहे हैं, लंच कर रहे हैं, पिंकू एक कोने में गुमसुम बैठा है। तभी उसके हाथ से चाय का कप छूटकर जमीन पर गिर जाता है। छन से आवाज होती है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कोई मुड़कर देखता तक नहीं, कोई भी नहीं। ये एहसास कितना डरावना है कि दुनिया के लिए आप जैसे वहां मौजूद ही नहीं है। और इसी घुटन और बेबसी से भागकर वो शाम को ऑफिस की वीरान छत पर पहुंचता है। आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं। पिंकू अंदर से पूरी तरह टूट चुका है, रोते हुए खुद से पूछ रहा है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? और तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आती है। सामने वही डरावना साया, ब्लैक शैडो मास्टर खड़ा है। वो बस पिंकू को एक ऑफर देता है, एक ऐसी ताकत का ऑफर जिसके बाद कोई उसका अपमान नहीं कर सकेगा। और फिर वो धुएं की तरह हवा में गायब हो जाता है। दुनिया से हार कर इंसान सुकून के लिए घर जाता है ना? लेकिन पिंकू के घर में तो अंधेरा और भी ज्यादा गहरा था। देर रात जब वो थका हारा घर पहुंचता है तो दरवाजे पर बैठी उसकी दादी के शब्द किसी तीर की तरह सीधे उसके सीने में उतर जाते हैं। वो उसके गुजरे हुए पिता का ताना मारते हुए कहती हैं, जिंदगी में कुछ करेगा भी या बस बोझ बना रहेगा। सच में एक इंसान बाहर की दुनिया से तो लड़ सकता है, लेकिन जब अपने ही आपको एक बोझ समझने लगे तो फिर इंसान जाए तो जाए कहां? और यही वो सबसे कमजोर पल था जिसका उस शैतान को बेसब्री से इंतजार था।
कमरे में घुप अंधेरा है, पिंकू फर्श पर बैठा है और उसकी आंखों से गिरते आंसू अब आंसू कम और खून के घूंट ज्यादा लग रहे हैं। वो पूरी तरह से खाली हो चुका है और उसी अंधेरे में अचानक दो लाल आंखें चमकती हैं। शैडो मास्टर वापस आ गया है। और ध्यान दीजिए, वो कोई आम विलन नहीं है, वो एक मास्टर मैनिपुलेटर है। वो पहले पिंकू के उस दर्द को समझता है, फिर उसके अंदर छिपे गुस्से को हवा देता है और अंत में उसे असीमित ताकत का लालच देता है। शैडो मास्टर की चाल देखिए। वो कहता है कि इस दुनिया ने तुम्हें सिर्फ जिल्लत दी है। वो पिंकू के अंदर पनप रहे उस काले साये को जगाता है जो पूरी दुनिया को घुटनों पर ला सकता है। वो असल में कोई जादुई छड़ी नहीं दे रहा, वो पिंकू के ही दबाए हुए गुस्से और नफरत को एक बहुत ही खतरनाक हथियार बना रहा है। और फिर अचानक कमरे की बत्तियां गुल हो जाती हैं। ये बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन है। हम देखते हैं कि पिंकू की आंखों में अब बेबसी नहीं है, दर्द की जगह अब गुस्से की एक सुलगती हुई चिंगारी आ गई है। वो पिंकू जो अब तक सिर्फ सह रहा था, अब उसके अंदर का ज्वालामुखी फटने के लिए बिल्कुल तैयार है। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ देती है। क्या पिंकू सच में उस ताकत को अपनाकर शैतान से हाथ मिला लेगा? क्या वो उन सब से अपना बदला लेगा जिन्होंने उसे बर्बाद किया है? और इस ब्लैक शैडो मास्टर का उस तारामंडल के राजकुमार से आखिर क्या कनेक्शन है? इस कहानी का अगला मोड़ क्या होगा, ये जानने की बेचैनी सच में बढ़ जाती है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही, लेकिन याद रखिए, असली अंधेरा तो बस अभी शुरू ही हुआ है।